हाय एवरीवन, मैं मुकेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने 10.2 के लगभग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हमें आगे पढ़ना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, अब हमें 5वां क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो जो 5वां क्वेश्चन है हमारा वो है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमें ये प्रूफ करना है कि जो स्पर्श बिंदु से जो लंब खींचते हैं वो वृत्त के हम केंद्र से होकर जाता है। हमें ये प्रूफ करना है कि केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। तो एक हम वृत्त बना लेते हैं। चलिए इसमें देखिए आप लोग, अब इसमें एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। चलिए स्पर्श रेखा खींचे हम यहाँ से, तो यहाँ से हम वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। और यहाँ इसका केंद्र है, तो यहाँ, हाँ चलिए यहाँ इसका केंद्र है। और हम मान लेंगे कि यहाँ कोई एक और दूसरा बिंदु है कि जिससे होकर जाता है ये लंब, ठीक है। तो यहाँ ये त्रिज्या जिससे होकर मतलब जाती है यहाँ से खींचा गया लंब, ठीक है। तो चलिए यहाँ इसको O मान लेते हैं और इसको O डैश मान लेते हैं, इसको P और इसको A मान लेते हैं, ठीक है। वृत्त का कोई ये बाह्य बिंदु हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हाँ से देखिए स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हमें ये प्रूफ करना है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे माना ओ केंद्र का एक वृत्त है। ओ केंद्र का एक वृत्त है, ठीक है। ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु A से वृत्त पर बाह्य बिंदु A से AP स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा खींची गई है, ठीक है। स्पर्श रेखा खींची गई है ये, ठीक है। तब हमें सिद्ध करना है, कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब है ना, कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, तो चलिए ये केंद्र से होकर जाता है, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब यहाँ देखते हैं, लिखेंगे चूंकि देखिए आप लोग यहाँ ये वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है, तो ये स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, चूंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची गई स्पर्श रेखा, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये चूंकि करके लिख सकते हैं कि हमने जो लंब खींचा है। तो लंब देखते हैं, तो खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। लंब होती है, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली ये वाली त्रिज्या है, तो इस पर लंब है, यानी कि APO इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो अतः एंगल APO इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। लेकिन देखिए तथा आप लोग देखिए, क्योंकि ये स्पर्श रेखा पर लंब खींचा गया, हम इसको सपोज मान लेंगे कि O डैश से होकर जाती है, ठीक है। O डैश से होकर जाती है, तो यहाँ ये 90 डिग्री का है, क्योंकि ये लंब खींचा गया है इस पर, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी कि APO भी 90, O डैश भी 90 डिग्री होगा, तथा APO डैश इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व
समीकरण 2 से। अब आप लोग देखिए कि समीकरण 1 व समीकरण 2 में इसका भी मान 90 डिग्री और इसका भी मान 90 डिग्री, दोनों की वैल्यू 90-90 है, तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ऐसा लिख सकते हैं एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ए पी ओ डैश, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा तभी संभव है जब ओ और ओ डैश दोनों समपाती हो, ठीक है। तो यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ओ और ओ डैश समपाती हो, ठीक है। ओ डैश समपाती हो, ठीक है। आगे समझ में, यानी कि ओ डैश ओ ही पर होना चाहिए, ओ डैश को भी ओ पर होना चाहिए, यानी कि एक ही जगह होना चाहिए दोनों को, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः स्पर्श रेखा पर खींचा नहीं, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से, यहां लिखना है स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु पर, ठीक है। स्पर्श बिंदु पर लिख लेना, स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये हमने प्रूफ कर दिया है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें शायद ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जो 6वां क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई भी दी गई है। तो यहाँ देख लेते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, देखिए आप लोग। तो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई, P है कि A है, A है, ठीक है। तो ये हो गया A, इसको B मान लेंगे और इसको O मान लेते हैं, वृत्त का केंद्र, ठीक है। चलिए ये स्पर्श रेखा खींची गई है, तो हमें जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो चलिए हम वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, निकालना बिल्कुल ही सरल है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या करेंगे कि ये ABO, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ये वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है जो केंद्र से होकर जाती है, मतलब केंद्र की ओर जाती है, मतलब तो त्रिज्या केंद्र की ओर ही जाती है। तो यहाँ लिखेंगे कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ABO एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे और इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए बिल्कुल ही सिंपल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, AB इक्वल टू कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तथा हमें O से लेकर, केंद्र से लेकर A बिंदु तक की दूरी भी दी गई है, AO इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से
होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, तो चलिए जब लंब होती है तो आप लोगों को पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि एंगल ए बी ओ इक्वल टू कितना होगा, ए बी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये वाला एंगल ए बी ओ, ये वाला 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अतः समकोण त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से चलिए इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी, 90 के सामने वाली भुजा ये हो गई कर्ण ओ ए, ठीक है, ओ ए हो गई कर्ण, और ये वाली अन्य दो भुजाएं हो गई, यानी कि ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर हो जाएगा या ए ओ स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी हमें निकालना है, और ए बी जो है, तो ए बी हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ओ ए हो जाएगा हमारे पास कितना है, 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओ बी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25। ठीक है, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास 9, तो ओ बी इक्वल टू √9 हो जाएगा, और ये कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा बाहर। तो जो हमारे पास वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ओके, आगे आप लोगों को समझ में, आई होप क्या आ गया होगा आप लोगों को समझ में। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन हो चुका है, यहाँ नंबर नहीं डाला, ध्यान नहीं रहा। तो ये 6वें नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। चलिए आगे चलते हैं, अब 7वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन करना है हमें। तो पढ़िए आप लोग 7 नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या है। तो जो 7 नंबर का क्वेश्चन है उसमें दिया है, दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जीवा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो एक काम करेंगे, एक छोटा वृत्त बना लेंगे और एक हम लोग बड़ा वृत्त बना लेंगे। चलिए ये बड़ा वृत्त है, ये संकेंद्रीय है, मतलब दोनों के केंद्र एक ही है, संकेंद्रीय साथ में। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे जो बड़े वृत्त की हमें उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ स्पर्श करती है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे, ये स्पर्श बिंदु से ऊपर जाने वाली त्रिज्या है। तो यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए, और यहाँ से इसको हम मिला लेंगे और इसको इस साइड भी मिला लेंगे। ओके, तो जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो हमारी 3 सेंटीमीटर है, और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, इतना ही है ना। हाँ, तो वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको ओ बिंदु नाम दे देते हैं, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ पी नाम दे देते हैं। ओके, तो ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी, और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बस, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 4 सेंटीमीटर निकल आएगी, और ये 4 निकल आएगी, तो इस साइड की 4 और इस साइड की 4 बराबर काम हो जाएगा अपना। तो हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या
चलिए देखिए आप लोग, छोटे वृत्त की त्रिज्या, इसको क्या है छोटे वृत्त की त्रिज्या ओपी, तो ओपी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त जो है ओ ए है वो कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो हम यहाँ पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ इसको 90 डिग्री दिखाएंगे, तो चलिए पहले 90 डिग्री दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, चूंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, लंब होती है। ठीक है, तो त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये वाला हम 90 डिग्री मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः कि एंगल ए पी ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जो पी वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री हो गया। अतः ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें समकोण त्रिभुज वाला प्रगुण लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लगाएंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ देखेंगे अन्य दो भुजा कौन सी है, ओपी और एपी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो हमारे पास ओपी दिया गया है 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एपी स्क्वायर इक्वल टू 25। तो एपी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, तो एपी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो एपी इक्वल टू √16 हो जाएगा और एपी इक्वल टू कितना निकल आएगा बाहर 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 होता है ना 16, तो 4 निकल आएगा इससे बाहर, यानी कि 4 सेंटीमीटर आ गया हमारा ये। चलिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया। तो इसी प्रकार हम इस साइड का भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा इसको दिखा देंगे कि ये दोनों भी बराबर हैं, तो ऐसा ही काम बन जाएगा। तो चलिए इसको दिखाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, अब त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लेंगे हम लोग। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज बी पी ओ में। ठीक है, इनमें दिखाएंगे 3 चीज़ें बराबर दिखाएंगे, दोनों समान सम सिद्ध कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे हम लोग कर सकते हैं कि जो ए बी है तो ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ हमें 3 चीज़ें बराबर चाहिए। ठीक है, तो 3 चीज़ें बराबर चाहिए, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो पहली जो चीज़ है क्या है हमारे पास कि लिख सकते हैं कि ये ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो हमारे पास सेकंड है कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है। ठीक है, प्रत्येक समकोण है। और जो तीसरा है तो यहाँ ये आप लोग देखिए कि ओ पी इक्वल टू ये उभयनिष्ठ भुजा है, ओ पी इक्वल टू पी ओ, यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, तो ये हो गया। अब 3 चीज़ें बराबर दिखा दी हम लोगों ने, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे होगा सर्वांग सम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम त्रिभुज बी पी ओ। ठीक है, तो ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो सर्वांग सम कैसे हुए, ये साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, सर्वांग सम हो गए। तब तुम्हें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगल भाग कैसे होते हैं,
बराबर सी पी सी टी से लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर होते हैं तो कौन से, ए पी इक्वल टू बी पी। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू क्या लिख देंगे, बी पी लिख देंगे। ये कैसे लिखा हमने, सी पी सी टी से। चलिए ये हमने सी पी सी टी से लिख दिया और इसको आगे करते हैं। अब ये सी पी सी टी से लिख दिया हमने और ये दोनों बराबर हैं। अब निकालेंगे, हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ए बी इक्वल टू, ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी। तो ए पी प्लस बी पी, देखिए आप लोग, बी पी किसके बराबर है, ए पी के बराबर है। तो हम लोग बी पी की जगह भी ए पी रख देंगे। तो यहाँ क्या रख देंगे, ए पी प्लस ए पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2AP या AP की वैल्यू है तो 4 + 4 यानी कि 4 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो अतः जो हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी थी वो कितनी निकली हमारी, 8 सेंटीमीटर। इसी टाइप से तुम्हें क्वेश्चन करना है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये इन दोनों को बराबर जरूर दिखा देना है इन दोनों को। तो ये जरूरी है रहता है इसमें कि दोनों बराबर हैं। तो चलिए आगे, चाहे जैसा कर सकते, पहले AP निकाला हमने, फिर ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो, फिर इसको BP निकाल सकते हो, फिर लास्ट में दोनों को जोड़ सकते हो। तो इसी टाइप से, लेकिन ऐसा कर दोगे तो और अच्छा बढ़िया स्टैंडर्ड रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एट नंबर का क्वेश्चन करना है। तो आप लोग इसमें देखिए कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए AB + CD = AD + BC। हमें ये प्रूफ करना है। तो ये वृत्त के परिगत खींचा गया है तो ये इस टाइप से है, इसको टच करते हुए इतने थोड़ा सा नीचे से होगा। ठीक है, और फिर इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी सी डी और कौन से हैं, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस। ठीक है, तो दिया है। ठीक है, एक वृत्त के परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB + CD = AD + BC। हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे, चूंकि वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, रेखाएं बराबर होती हैं। चलिए, तो स्पर्श रेखाएं हैं बराबर है। ठीक है, तो बराबर होती है। तो ये कोई वृत्त का बाहर बिंदु है ए, तो ए बिंदु से ही देखते हैं। तो इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, AP और AS। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएंगी, जो दोनों बराबर हो जाएंगे, AP = AS। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, तथा देखिए अब ये बी बिंदु से है, इससे भी दो स्पर्श रेखा खींची गई, कौन सी, BP और PQ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, BP = BQ लिख देंगे। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। एवं अब ये सी बिंदु पर देखते हैं। तो सी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, कौन कौन सी, CR और CQ। ठीक है, CR और CQ। तो यहाँ लिख देंगे CR = CQ।
दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं, ठीक है। और जो डी बिंदु है उससे भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, कौन कौन सी, डी आर और डी एस। तो यहाँ लिख देंगे क्या, डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक है। ये इक्वेशन 4। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, ठीक है। तो यहाँ हम इसको जोड़ देंगे 1, 2, 3 व 4, 3 और 4 समीकरणों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए आप लोग जोड़ेंगे तो LHS से LHS जोड़ते जाइए, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, यहाँ इसको जोड़ते हैं तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। तो जो DS जो लास्ट में लिखा है, DS यहाँ बगल में लिख लेते हैं, AS प्लस DS दोनों जुड़ जाएंगे, AS और DS दोनों जुड़ जाएंगे तो पूरी एडी भुजा बन जाएगी। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया हमारा, हम इसको बनाते चलते हैं। चलो ये नेक्स्ट लाइन में करते हैं, सभी को साथ में कर लेते हैं। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू क्या कर देंगे, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ, ये कर देंगे। देखिए आप लोग, अब यहाँ देखिए कि जो AP प्लस BP, AP और BP टोटल मिला के AB भुजा बन जाती है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग AB, ठीक है। और यहाँ देखिए CR प्लस DR, CR और प्लस DR यानी कि पूरी CD भुजा बन जाती है। तो यहाँ लिख देंगे प्लस CD इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS यानी कि पूरी AD भुजा बन जाती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, AD लिख देंगे। फिर प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ यानी कि पूरी BC भुजा बन जाती है। तो ये BC हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। हमें इतना ही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया हमारा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मोस्ट क्वेश्चन भी है, परीक्षा में आ सकता है। तो आप लोग रोजाना पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।